ऑन ड्यूटी एटिकेट्स कैसे होते हैं, मोबाइल एटिकेट्स कैसे होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक एटिकेट्स क्या होते हैं। तो ये शिष्टाचार क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। तो शिष्टाचार इसलिए ज़रूरी है कि जब आप शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हैं अपने काम में, तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं, लोग आपकी और आपके काम की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो मैंने बताई, इस पे गौर करिएगा। लोग आपको गंभीरता से लेते हैं और लोग आपके काम का सम्मान करते हैं, इसलिए शिष्टाचार आवश्यक है। हेल्प्स यू टू स्टैंड आउट एंड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ कैरियर सक्सेस। ये बाकी लोगों से आपको एक अलग पहचान देता है। भीड़ में आप अलग से कैसे अपने आप को पहचानवा सकते हैं, उसका एक माध्यम अच्छे एटिकेट्स का पालन करना हो सकता है, और इससे आपके बहुत अच्छे व्यावसायिक संबंध बनते हैं अपने कलीग्स से, अपने कस्टमर्स से, अपने सीनियर्स से आपके अच्छे रिलेशन बनते हैं, क्योंकि आप अपने काम में एटिकेट्स का या शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं उसको। ये सिर्फ अच्छे मैनर्स नहीं है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड और सबसे बेहतरीन व्यवहार का स्तर है। स्तर की बात मैं कर रहा हूं कि लेवल, जो व्यवहार करने का एक तरीका है, उसका सबसे उच्च लेवल है। एंड जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेरा ये कहना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्टिंग इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। कोई भी जब आपको पहली बार देखता है तो उसके मन में कोई ओपिनियन बनती है आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपके हॉस्पिटल के बारे में। तो इसलिए हमारा काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे हमारे बहुत अच्छे व्यावसायिक संबंध बनते हैं अपने कस्टमर्स से, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि जाकर के दूसरे लोगों को भी बताते हैं कि हॉस्पिटल कितना अच्छा है, हॉस्पिटल में कितनी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ कितना वेल बिहेव्ड है, हॉस्पिटल का स्टाफ कितने अच्छे से पेशेंट की केयर करता है। और जब आप शिष्टाचार का पालन करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो कैसे करते हैं वो जब हम ABC समझेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कि किस प्रकार से ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मेरी बात आप लोग तक पहुंच रही है ना? मैं कोई बहुत ज़्यादा कठिन भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब आपको एक सुखद अनुभूति होती है कि आप अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, और इससे आपकी अच्छी इमेज बनती है, इससे आपकी छवि बहुत अच्छी बनती है जहाँ भी आप काम करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप मिसाल बन सकते हैं, तो यदि कोई मिसाल बन जाए तो उसको हमेशा एक अलग से पहचान मिलेगी। जैसे लोग बोलते हैं ना, काम देखना है तो उसका देखो वो किस तरह से काम करता है या करती है, वो दैट इज़ स्टैंडिंग यू आउट ऑफ द क्राउड, कि किस तरह से आप एक भीड़ से अलग पहचान बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा शिष्टाचार पे इन महिला ने काम किया है, इनका नाम है कैथलीन डी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और इनके अनुसार प्रोफेशनल एटिकेट्स इट्स नॉट ऑप्शनल फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस, इट इज़ अ नेसेसिटी। मतलब प्रोफेशन में सक्सेस के लिए ये कोई विकल्प नहीं है, ये आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि शिष्टाचार के बगैर भी आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं, उसको आपको अपनाना ही पड़ेगा, वो आपके कैरियर सक्सेस के लिए ज़रूरी है। और इन्होंने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर ही पुस्तक लिखी है। यूट्यूब में इनके वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। कैथलीन डी इनका नाम है। तो ABC ऑफ हॉस्पिटल एटिकेट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A? का मतलब है अपीयरेंस।
कि जो पहली बार आपके ऊपर दृष्टि डालता है तो वो आपके बारे में क्या इम्प्रेशन लेता है, आपके बारे में क्या विचार उसके मन में आते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। किस प्रकार से आप ड्रेसअप हुए हैं, किस प्रकार से आप तैयार हुए हैं, आपके कपड़े किस प्रकार के हैं, आपने अपने आप को ग्रूम कैसे किया है। ग्रूम मतलब तैयार करना अपने आप को, कंघी करना, जेंट्स को शेव करना, नाखून काट के रखना, दाढ़ी बनाना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें ग्रूमिंग में आती हैं। बिहेवियर, बिहेवियर का हिंदी में मतलब होता है व्यवहार, और व्यवहार में मैनर्स, कि किस तरह के हम अच्छे व्यवहार कर रहे हैं। सिविलिटी बोलते हैं सभ्यता को, जैसे बोलते हैं ना बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सभ्यता। और एटीट्यूड, तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, बहुत हम लोग बातचीत में सुनते हैं कि एटीट्यूड, तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप बोलिए ना। आप लोग सब यंग लोग हैं, अभी आपको बहुत सक्सेस प्राप्त करना है अपने जीवन में, जी बोलिए। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो अच्छे से बात करते हैं, अकड़ के बात करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, एटीट्यूड दिखाते हैं। और बताइए, ठीक है आपने सही बोला, आप बताइए, आपने कुछ नहीं बोला अभी तक। एटीट्यूड से हम क्या समझते हैं बताइए मैम, कुछ भी सही गलत नहीं है। मैं भी जब आपके बराबर था तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। घमंड से बात करना, ओके। आप में से कोई सर एटीट्यूड क्या समझते हैं हम एटीट्यूड? आचरण, बहुत अच्छा बोला आपने। तो एटीट्यूड का मतलब मित्रों क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टिकोण, उर्दू में इसको बोलते हैं नज़रिया, और हिंदी का एक और शब्द है, इसको कहते हैं मनोदृष्टि। हमारे मन की जो विचारों की जो दृष्टि है वो कैसी है। ये बोलचाल की भाषा में इस तरह से हो गया है कि एटीट्यूड दिखा रहा है मतलब बहुत अकड़ रहा है, लेकिन वो एटीट्यूड जो है वो बैड एटीट्यूड है। एटीट्यूड जो है वो तो नज़रिया है, लेकिन जो अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है उसका एटीट्यूड बैड है, और जो अच्छा व्यवहार कर रहा है उसका एटीट्यूड गुड है। और सिर्फ व्यवहार नहीं, उसके विचार कैसे हैं, उसके विचार कंस्ट्रक्टिव हैं, मतलब किसी काम को बनाने वाले हैं। जैसे कोई काम हो रहा होता है तो तीन प्रकार के लोग होते हैं ना, कि एक तो उस काम में हाथ बटाने लगता है, चलो भाई, कहीं सड़क पे भी कुछ हो जाता है तो तीन तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग तो सब काम छोड़ के हाथ बटाने लगते हैं, कुछ लोग गोदी में हाथ रख के देखते हैं, बस देखो भाई क्या हो रहा है, और कुछ लोग बुरा भला बोलते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि गुड एटीट्यूड और बैड एटीट्यूड किस व्यक्ति का है। मेरी बात समझ में आई आपको? दृष्टिकोण, नज़रिया, हमारा सोचने का तरीका, इसको एटीट्यूड बोलते हैं। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ओके। और कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, और वार्तालाप जो है हम सिर्फ शब्दों से नहीं करते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी वार्तालाप करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे के भाव को देख के समझ जाते हैं। जैसे अपने घर में हम मम्मी को देख के समझ जाते हैं वो गुस्सा हैं कि अच्छे मूड में हैं, पापा जी गुस्सा हैं कि अच्छे मूड में हैं। जब हमें कोई कुछ चाहिए रहता है तो हम अच्छा मूड देखकर ही मांगते हैं, है ना? आप लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे। तो वो है बॉडी लैंग्वेज, कि हम बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि कौन किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है या किस स्थिति में है अभी। तो कम्युनिकेट हम करते हैं अपने शब्दों से और बॉडी लैंग्वेज से भी। कई बार बिना बोले भी हम अकड़ कर किसी को डरा सकते हैं। कई बार हम अपने बॉडी लैंग्वेज को इस प्रकार से रख सकते हैं कि पेशेंट डर के मारे आपके पास नहीं आएगा, भले ही उसको कुछ काम हो आपसे। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार की होना चाहिए, ये भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की, कि हमें किस प्रकार से दिखना चाहिए। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी ग्रूमिंग, उनका अपीयरेंस किस तरह का होना चाहिए, वेशभूषा उनकी कैसी होना चाहिए। वेशभूषा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे हमको सम्मान मिलता है और उससे हमको गंभीरता से लिया जाता है, कोई लाइटली नहीं लेता है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारी सेना है। सेना में वेशभूषा को बहुत ही गौरवशाली माना जाता है कि वेशभूषा ऐसी होना चाहिए कि जो कि देश के गौरव को प्रदर्शित करे, इतनी उनकी साज सज्जा पे ध्यान दिया जाता है। तो ड्रेस इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। जो आज बताया उसमें से हो सकता है कि 30-35-40% चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, आपको ऐसा लगा हो कि उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आप अपना सकते हैं। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप और प्रोफेशनल बने, अपने काम को और प्लस फैक्टर दें और बेहतर बनाएं। तो आज का ये प्रोग्राम मैं कंक्लूड करूँगा। ये एक प्रोग्राम हमारी कंपनी एस्ट्रा हेल्थ केयर की ओर से एक प्रयास है और ये प्रोग्राम हमने लगभग सभी हॉस्पिटल्स में किया और बहुत अच्छा फीडबैक भी हमें मिला इसके बारे में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Yes, yes ma'am. Yes ma'am. And I'm really missing today being a lovely day. Many staff, They are not present. They are on leave, and then unfortunately exam period of some of the girls. So Right, I think ma'am. just 50% people are there. I wish we could have it one more time. Yeah, we will do They it, also ma'am. listen. Yes. This makes difference when you listen to something. Yes. Yes. This motivates ना आप लोग सबको ऐसा लग रहा है ना कि हमने माहिर भैया दिस वाज अ हाई पावर हमारे हॉस्पिटल का ओके हाँ हाँ। कोई बोल तो दे कुछ बम जैसे। जी जी। आई थिंक इसके बाद इसको बहुत समझ में जी आया जी। बिकॉज आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग दैट वी आर नॉट इनटू गिविंग कमीशंस कट्स। Correct. Patient come back to us only because of Good, yeah. they bring more patients because these people they are responsible. Very true. They perform very well. Very true. They behave very well, and for them they come back again. Absolutely. Not just for me. Yeah. Okay. हाँ. It was very nice and it was Thank very you. elaborate. Thank you very much.